एवं परिणामम, थोड़ा हिंदी देखिए। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान। कर्म, यहाँ द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म और नो कर्म आते हैं। तो द्रव्य कर्म के फल दो प्रकार से आते हैं, एक भाव कर्म में और नो कर्म में। और जो भाव कर्म है वो घातिया कर्म के फल में आते हैं, और जो नो कर्म है वो अघातिया कर्म के फल में आते हैं। मतलब जो फल आता है वो अघाती के रूप में आता है, संयोग आदि मिलते हैं। और भाव कर्म में ज्ञानाग्नि का क्षोभशम, मोह का उदय। और ऐसा नहीं, ज्ञानी जीव को उठने बैठने और लिखने पढ़ने आदि विकल्प तो आता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनको भी विकल्प आता है, परंतु वो जानते हैं मैं इनका करता नहीं हूं, मैं मात्र जानता हूं। भेद विज्ञान करके ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे वह ज्ञानी है, और जानकर भी उससे अप्रभावित रहे वो मेरे नहीं है, ऐसे जानकर भी उससे अप्रभावित रहे वह ज्ञानी है। पर मैं करता नहीं, मात्र जानता हूं। जानता है मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि ही यहाँ अज्ञान है। यहाँ किसको कहा है अज्ञानी? कर्तृत्व बुद्धि को कहा है, कर्तृत्व को नहीं, कर्तृत्व बुद्धि को यहाँ अज्ञान कहा है। कर्तृत्व का नहीं, कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया गया है, वो भी पर में कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया है। जैसे मान लीजिए कि हम कपड़े धोने वाले हैं, कपड़े धोने वाले को हम क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। अगर हम अपने कपड़े धोए तो, सुमत प्रकाशी ने उदाहरण दिया था कि कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। अगर वो अपने कपड़े धोए तो क्या, उसे हम धोबी नहीं कहते। माँ रोटी बनाती है और रसोईया भी रोटी बनाता है, हम रसोई और रोटी बनाता है तो उसे रसोईया कहते हैं, और माँ रोटी बनाती है तो माँ को रसोई नहीं कहते। तो प्रॉब्लम विश्व में नहीं है, प्रॉब्लम है अपने बुद्धि पे, अपने बुद्धि में प्रॉब्लम है। अगर एक दिन मान ले, एक दिन हम कर्ता पर का कर्ता मान ले, और हम क्या करेंगे कि आज एक ले लेंगे कि आज हम खुद नहीं खाना खाएंगे, हम दूसरों को खाना खिला के अपना पेट भरेंगे, दूसरों को खाना खिला के अपना पेट भरेंगे, तो क्या होगा? एक खिला रहा है दूसरे को एकदम भरी भरी मिर्च पकड़ के, और एक खिला रहा है करेले, दूसरे को करेला पसंद है और इसको करेला पसंद नहीं है। अब इसके मुंह में अच्छा लग रहा है और ये भर भर के इसे पेला जा रहा है और ये खाया जा रहा है बेचारा। अब देखिए कर्तृत्व क्या है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व में स्वतंत्र है। अरे काय का झमेला, किसको मतलब खिलाना किसको नहीं खिलाना, अपने अपने खा लो, है ना। कि पहले पर का निषेध करते हैं, क्या पहले पर का निषेध करते हैं, फिर चार भेद खड़ा करते हैं। ये एक यहाँ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इनमें से एक भी आ गया तो चारों को ले लेना। कि कर्तृत्व आ गया तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों को मिटा रहे हैं। तो पहले तो चार भेद खड़ा करके उनको मिटाते हैं पर में से, फिर आते आते हैं स्वभाव की ओर मात्र आके बस में ज्ञायक होंगे से कह देते हैं कि पहले पर का निषेध करते हैं, फिर आकर मात्र ज्ञायक हो ऐसा कह देते हैं। जिनवानी में कर्तृत्व की प्रशंसा की गई है। क्या? कर्तृत्व की प्रशंसा की गई। कैसे? कि वहां कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया गया है। जो केवल ज्ञान, अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करे वो कर्तृत्व कर्तापना नहीं है, वो कर्तृत्व प्रशंसनीय है। क्या है? प्रशंसनीय है। अब कहते हैं कि कर्म का परिणाम क्या है? अब कर्मस्य परिणामम, कर्म के परिणाम मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि जो है इनके पर्याय हैं। पुद्गल है, ये कर्म है। अब यह आत्मा के यथार्थ स्वभाव नहीं है, इसलिए यह जड़ है। गुरुदेव श्री ने कहा, इन सबको क्या कहा है? जड़ है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, इन पे कर्तृत्व बुद्धि स्थापित करता है, वो क्या है? जड़ है। राग, अरे राग तो ठीक है कि हम अशुभ राग का तो करता नहीं है, मात्र अरे शुभ राग का तो करता, व्यवहार से तो कहने दो। पर कहते हैं गुरुदेव श्री, इसे मानने वाले की चैतन्य की जागृति